बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ला इलाहा इल्लल्लाह। हदीस शरीफ में आया है कि वो ज़िक्र जो किसी वक्त, जगह और सबब के साथ मखसूस नहीं, वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। दूसरी हदीस में है कि यही सबसे बढ़कर नेकी है। एक और हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत से सबसे ज़्यादा बहरावर वो शख्स होगा जिसने दिलो जान से यानी खलूस क़ल्ब के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा। एक और हदीस में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और उसके दिल में जो बराबर भी खुलूस या ईमान होगा वो दोज़ख से निकाल लिया जाएगा, और जिस शख्स ने ये कलमा कहा और उसके दिल में गेहूँ के दाने के बराबर भी खुलूस और ईमान होगा वो भी दोज़ख से निकाल लिया जाएगा, और जिसने ये कलमा कहा और उसके दिल में ज़र्रा बराबर भी भलाई या ईमान होगा वो भी दोज़ख से निकाल लिया जाएगा। हदीस में फरमाने नबवी है कि जिस शख्स ने दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा, अगरचे उसने ज़िना और चोरी जैसे गुनाह भी किए हों, अगरचे उसने ज़िना और चोरी भी की हो, अगरचे उसने ज़िना और चोरी भी की हो। 3 मरतबा फरमाया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने ईमान को ताज़ा करते रहा करो। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ईमान को किस तरह ताज़ा करें? आपने फरमाया, कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहा करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह को अल्लाह तक पहुँचने से कोई चीज़ नहीं रोकती। एक और जगह इरशाद नबवी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र कोई गुनाह बाकी नहीं रहने देता और कोई भी अमल इसके बराबर नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर 7 आसमान और 7 ज़मीनें तराजू के एक पलड़े में हों और ला इलाहा इल्लल्लाह दूसरे पलड़े में हो तो वो इन सब से बढ़ जाएगा। जब भी कोई बंदा दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है उसके लिए आसमानों के दरवाज़े खुल जाते हैं, यहाँ तक कि वो अर्श तक पहुँच जाता है, जब तक कि वो बड़े बड़े गुनाहों से बचता रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।